के 2 खंड बचे थे, ये मैं कराने जा रहा हूं। देखिए पहले हम पांचवे को करते हैं, तो पांचवा दिया क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण 1। और √3x माइनस √8y बराबर 0, और इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो देखो हमें किसी भी समीकरण से किसी एक मान को निकालना है, तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। देखो आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस का 8y उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहां से 3y प्लस का भेजेंगे उधर माइनस का होगा, तो हमारे लिए कुछ कठिनाइयां महसूस होंगी। तो देखिए आसानी के लिए मैं इसे ले लेता हूं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस 8√8y बराबर 0। अब देखो मैं इस √3x और इस बराबर को भेज देता हूं 8y को, तो ये हो जाएगी माइनस की थोड़ी तो प्लस की। अब देखो √8y यहां पहुंच गया, तो हमें क्या है, सिर्फ x निकालना है, तो x इधर लेते हैं, और √8y यहां है, और √3 गुणा में था, इधर पहुंच गया तो भाग में। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ये हमारी समीकरण 3 हो गई। तब x के मान को समीकरण 2 से हमने बनाई है, तो 1 में रख देती है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखो इस मान को यहां देख लो, √2 और x की जगह क्या रखना है हमें, √8y बटे √3, √8y बटे में √3 प्लस √3y बराबर 0। अब देखो √2 की √8 में गुणा करेंगे तो √16y प्लस √3 की √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y है तो y, क्योंकि √√ की गुणा करते हैं तो हम ये हमारी समान संख्या उतर जाती है, तो बराबर हो गई 0 के। देखो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 चौक 16, तो 4y प्लस 3y बराबर 0। अब 3 और 4 7y बराबर 0, और y बराबर 0 बटे 7, जिसका मान आ गया y बराबर 0, क्योंकि 7 की भाग 0 में करेंगे तो 0। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो। y के मान को कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर √8y बटे √3। अब देखो x बराबर √8 और y की जगह 0 बटे में √3, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0। देखिए √8 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, जब आगे क्रिया करेंगे तो 3 की भाग 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया हमारा 0, तो x का मान 0 और y का मान 0, यही है हमारे आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लो, छठा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये मान ली हमने समीकरण 1।
अगली समीकरण क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से हम किसी एक का मान, पहले समीकरण को हम हल कर लेते हैं, समीकरण को साधा सिंपल समीकरण बना लेते हैं जो समीकरण के रूप में होती है, व्यापक समीकरण बना देते हैं। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम 6। अब देखो 3 की गुणा 3 में होगी 3x में, तो 3 तिया 9x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 2 की गुणा 5y में होगी तो 5 दूनी 10 y बराबर कितना दिया है, माइनस का 2। अब देखो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, तो माइनस के 12। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसकी व्यापक समीकरण, समीकरण 1 की समीकरण व्यापक समीकरण जो समीकरण 3 बनी है। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो देखो x/3, यहां मत लिखो यहीं कर लो, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब देखो 2 तिया 2 की x में होगी तो 2x, और 3 की y में होगी और प्लस है तो प्लस 3y बराबर 13/6। अब देखो यहाँ 6 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 गुणा 6/6। 6 से 6 कैंसिल कर दे तो हमारे पास बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। दूसरी समीकरण की ये निकल के आ गई हमारी व्यापक समीकरण। अब हम समीकरण 3 और 4 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 से कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। अब देखो 9x माइनस 10y उधर भेजेंगे तो 12 पहले से दिया है, वहां माइनस का 12 पहले दिया है, ये गया तो प्लस का 10y, और x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 10y बटे में 9। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। अब इस x के मान को समीकरण 4 में रख दो। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 4 हमारी दूसरी समीकरण की व्यापक समीकरण है, ये रही। तो देखो हमें 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हमें x की जगह इतनी संख्या रखनी है, तो 2 माइनस 12 प्लस 10y बटे में 9, और यहाँ दिया क्या है प्लस 3y बराबर 13। ये आ गई हमारे पास। अब देखिए इस 2 की पूरे पद में से गुणा होगी, तो 2 12 दूनी 24 माइनस के 24 प्लस 2 ढाई 20 20y प्लस इस 9 की इस y में हो जाएगी, तो 9 तिया 27y बराबर 9 की 13 में होगी, तो 13 निम्मा 117। अब देखो इस माइनस 24 को उधर भेज दो, और इसे प्लस की 20y और प्लस की 27y कितनी हो जाएंगी, 47y बराबर इस 24 को उधर भेजेंगे तो 117, और माइनस का 24 है तो प्लस का 24। अब देखो 47y बराबर 117 और 24 141, और y बराबर 141, और यहाँ 47 गुणा में था, भाग में आ गया, और y बराबर आ गया हमारा 3, तो 47 दिया 141, y का मान आ गया 3। अब इस y के मान को समीकरण 5 में रख दो। y का मान समीकरण
5 में रखने पर लिख देना। अब x क्या है हमारा, x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9। x बराबर -12 प्लस 10 और y का मान कितना आया है 3, तो y की जगह 3 बटे में 9। देखो x बराबर -12 और 10 दिया 30 बटे में 9। अब देखो 30 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर 18 बचा, नीचे 9, तो x बराबर आ गया हमारा 2, क्योंकि 9 दूनी 18। तो y का मान 3 और x का मान 2। यही हो गए हमारे आंसर। धन्यवाद।